आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। कल न हम होंगे न गिला होगा, कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। प्रभु की याद में और नेकी काम में लगा लो इन सांसों को, न जाने ज़िंदगी का कल क्या फ़ैसला होगा, न जाने ज़िंदगी का कल क्या फ़ैसला होगा। वास्तव में ज़िंदगी सबको मिलती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी प्रार्थना बन जाती है और किसी की ज़िंदगी पापात्मा बन जाती है। ज़िंदगी सबको मिलती है, लेकिन लोग मन भर के ना जीते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं। रो ऐसे कि रोना बाकी ना रहे और हंसो ऐसे कि हंसना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। पुण्य पुरुष जाते हैं तो आखिरी बार जाते हैं, यानी निर्वाण जाते हैं, और आते हैं तो धरती को सुखी कर जाते। पुण्य पुरुष आते हैं तो धरती पर शांति हो जाती है, और जाते हैं तो निर्वाण का रास्ता खुल जाते हैं, पथ प्रदर्शित कर जाते हैं, लोगों को अंधेरे से उजाले का रास्ता बता कर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी कुनकुने पानी की तरह है। हम किसी को हंसता हुआ देख लें, बोले हमारी हंसी उड़ा रहा होगा। हम किसी को उदास देख लें, बोले मुझे देख कर मुँह बना लिया। हमें कोई जय जिनेंद्र कर ले, बोले आज कोई मतलब होगा इसलिए जय जिनेंद्र कर रहा है। नहीं करे तो बोले बहुत घमंड बता रहा, देख लेंगे इस जैसों को तो हम खरीद के डाल दें। यानी हमारे अंदर की इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि प्रार्थना तो कभी जागृति नहीं होती। हम जीवन में कुनकुने पानी की तरह जिए हैं, ना हम उबले हैं ना हम जमे हैं। और जो भी जिंदगी में कुनकुने पानी की तरह जीता, उसका जीवन एक श्राप हो जाता है। हमारा जीवन एक साधना हो, हमारा जीवन कुनकुने पानी की तरह नहीं हो कि कोई भी काम कर रहे हैं उदास मन से कर रहे हैं। हमें आज तक धर्म के नाम पर उदासी सिखाई गई है, जबकि आचार्य कहते हैं, हम स्तुतियों में पढ़ते हैं कि धर्म वो है जो शाश्वत सुख को देता है, धर्म वो है जो कि हमें आत्मा की उपलब्धि करा देता है। हम वो स्वर्ग नहीं चाहते हैं जो कि कल्पनाओं का हो, वो स्वर्ग हम नहीं चाहते जहाँ वहाँ भी विषय वासनाएं हों। हम वो स्वर्ग चाहते हैं जहाँ साधना का फल निराकुलता हो। इसलिए भक्त बड़ी अच्छी बात कहता है कि भगवान
मैं नहीं कहता हूँ कि तू मुझे स्वर्ग भेज देना, स्वर्ग दे दो जिन्हें चाहिए स्वर्ग उन्हें। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मुझे खजाने दे देना। भक्त नहीं कहता है कि परमात्मा से मुझे स्वर्ग दे दो, क्योंकि स्वर्ग भी तो भोगों का अंबार है, भोगों की बहुत ज़्यादा बाहुलता है, यही तो स्वर्ग है। हम इसी स्वर्ग को चाहते हैं क्या? हम उस स्वर्ग को चाहते हैं जो ज़मीन पर रहते हुए हर व्यक्ति को आनंद दे सके, हर प्राणी के अंदर जीव को उत्थान का मार्ग बता सके। हमने कितने परमात्माओं की अवहेलना की है। आप कहेंगे हमने परमात्माओं की अवहेलना की, हमने आज तक एक परमात्मा की अवहेलना नहीं की। ध्यान रखना, हम भी वही शक्ति लेकर आए हैं, व्यक्ति नहीं है, बात अलग है, लेकिन हमारी वही शक्ति है। लेकिन हमने कहाँ शक्ति का उपयोग किया है? हमने शक्ति का दुरुपयोग किया है, हमने शक्ति को विभाव में लगाया है, हमने शक्ति को अधोगति की तरफ गमन कराया है। और आपने देखा होगा कि यदि पानी को नीचे डालना हो, नाली में ले जाना हो, तो कोई मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप नीचे चला जाता है। लेकिन पानी को टंकी में चढ़ाना हो तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अपने भावों को संभालना हो, अनादिकाल से हमने खोटे भाव किए, अनादिकाल से राग द्वेष विपरीत परिणति हमारे ऊपर लगी हुई है। आज तक हम कहते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। जो बात आप कहते हैं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है, ऐसे कहने वाले भी जब गले में माला डलती है, सम्मान पत्र मिलता है, लोग जयकारा लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब कोई बड़े पदों पर आसीन होते हैं तो देखो उनके चेहरे भी गुलाब की तरह खिले हुए होते हैं। और जब वो पदों से उतर जाएं, धन हानि हो जाए, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि रद्दी का पुराना अखबार हो। हमारी ज़िंदगी एक अखबार से ज़्यादा नहीं है। अखबार सुबह सुबह आता है, भले वो गंदी खबरें लेकर आता है, लेकिन सुबह सुबह आता है तो उसे चाय नाश्ता के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ पढ़ते हो, और शाम को वही रद्दी के कबाड़ में चला जाता है, और जो आया था महंगा वही तौल के भाव चला जाता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही जा रही है। आचार्य कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी आयु बढ़ रही है, तुम्हारी आयु घट रही है, धन बढ़ रहा है और आयु घट रही है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि आदमी सोचता है कि ज़िंदगी की इतनी उम्र बढ़ रही है, और परमात्मा देखता है कि तुम्हारी इतनी उम्र कम हो रही है। हमारे आचार्यों ने माँ की तरह, पिता की तरह डांट के प्यार से कभी भव्य आत्मा कहा, कभी दुरात्मा कहा, कभी पापी कहा। हम रोज पढ़ते हैं, पापे सेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लो बिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म अन्यन्वितम। लेकिन क्या दुष्कर्म नहीं करते हैं? इसको पढ़ते पढ़ते भी दुष्कर्म आ जाता है। क्यों जाते हैं? कभी सोचा? ये अनादिकाल का संस्कार है गलत। इसलिए पूजा से हटकर बार बार पाप में मन चला जाता है। हाथ में किताब होती है, द्रव्य की थाली होती है, और प्लेट में रकेबी में अर्घ होता है, और मन ना जाने किसके दर्शन कर रहा होता है। आज तक हमने परमात्मा के दर्शन तक नहीं किए। ये आँखों को तो जैसे और कुछ देखने की आदत पड़ गई, ऐसे ही मंदिर में आकर भगवान को देखने की आदत पड़ गई। भगवान हमें उस दिन दिखेंगे जिस दिन हमारे अंदर के भगवान भी हमें दिखेंगे कि हम ये विभाव में कहाँ फंसे हैं। हम तो मान सरोवर के हंस से दूध और पानी को अलग करने की प्रक्रिया सोच कर आए थे। किसी और जन्म की तो जाने दो। आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं, औन दो मुख लटको रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो, कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। और कितनी बार हमने कसमें खाई थी, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा,
इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कहते हैं मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहते हैं कि जब कितनी सुंदर देह लेकर आए थे तुम, और जाते हो तो देह से भी झुर्रियाँ, चिंता, शुष्कपना, निराशा, उदासी, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है क्या? और काया भी जीर्ण हो जाती है, और धन जिसको तुमने कमाया था वो बेटों के हाथ में चाबी जाने के बाद बेटे भी पूछते हैं पूछ के दिया करो, ऐसे मत दे दिया करो। और मन तो तुम्हारा गंदा, कहते हैं खड्डा हो जाता है, बिल हो जाता है सर्पों का, जहाँ अजगर जैसे रहने लगते हैं। 4 कसाएँ, 5 पाप, भूत पिशाचों का डेरा हो जाता है, जहाँ एक भी सुगंध नहीं निकलती, जहाँ से मात्र विभावों की, मात्र राग देश परिणति की दुर्गंध निकलती है, जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है। आपने देखा होगा बचपन में कमरों में बढ़िया खिलौने लगे होते थे, और थोड़ी उम्र बढ़ती है तो किताबें आ जाती हैं, उम्र बढ़ती है तो किताबें आ जाती हैं, और उम्र बढ़ती है तो फिर किसी प्रेमी प्रेमिका की फ़ोटोएँ आ जाती हैं, और उम्र बढ़ती है तो अपने पति पत्नी की फ़ोटो आ जाती है, फिर बच्चों के साथ फ़ोटो आ जाती है, और तो और बुढ़ापे में तो आँखें देखना ही बंद कर देती हैं। कहती तू यही देखने आया था क्या? ये पुद्गल की परिणतियों को देख रहा है। भगवान तुझे पता है कैसे कैसे रंग भर दिए, इनको रंग को तू अपना समझने लगा। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। हमें लोगों की अच्छाइयाँ याद नहीं रहती हैं, किसी के साथ एक बार कोई बुराई हो जाए बस हम गांठ बांध लेते हैं कि उसने मेरे से ऐसा कहा था, मेरा तो दिल फट गया। हमने कि तुम्हारा दिल होता तब तो फटता। अरे दिल तो वो होता है जो जान भी ले ले, उसके बाद भी वो ये जानता है जान ही तो लेगा, मेरी आत्मा को क्या विकृत कर पाएगा, वो दिल होता है। आपको पता है चंदन वाला हो, क्राइस्ट हो, इन सबको लोगों ने कितनी यातनाएं दी। मंसूर को मौत के घाट उतार दिया गया, और सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन इनके अंदर कोई गिलानी नहीं थी, क्योंकि ये जानते थे देह बदलेगी लेकिन परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हम इतनी अध्यात्म की बातें करते हैं, उसके बाद भी हमारा नज़रिया वही ओछा पौना रहता है, वही छोटी छोटी बातों पर रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नज़रिया को बदलें परमात्मा को, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी में इतने गिले शिकवे किस लिए। और देह बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा, देह बदलेगी, रिश्ते नाते बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएगा, ड्रेस एड्रेस बदल जाएगा। फिर परमात्मा से क्यों कहते हो इतने कष्ट दिए हैं? अरे ये कहो परमात्मा सहन करने की शक्ति दी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी परमात्मा से भीख नहीं मांगता है, उल्टी कहता है ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। लोग सुसाइड कर लेते हैं जरा जरा सी बात पर। अरे 100 रास्ते हैं जीने के, मरने के रास्ते को क्यों अपनाते हो? और 3 लोक के नाथ हैं, उनके दरबार में भिखारियों की तरह नहीं जाते हैं, उनके दरबार में तो हम सम्राट की तरह जाते हैं, प्रेम लेकर जाते हैं, प्रेम किए हुए, प्रेम में बहे हुए आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। जब प्रेम में आंसू बहते हैं चंदन वाला के तो महावीर आ जाते हैं। प्रेम में द्रौपदी याद करती है तो चीर बढ़ जाता है। हिंदू पुराण के अनुसार कृष्ण साक्षात सहायता करने आ जाते हैं। हमारे परमात्मा क्यों नहीं आएंगे? परमात्मा बनने के लिए तो दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने अंदर की पेज को पलटने की आवश्यकता है।
जो राग के पेज थे, पीछे उनमें वैराग्य के पेज भी हैं, और वैराग्य के पेज यदि खुल जाएं तो एक दिन बीत रात तक के पुरस्कार हमें स्वयं मिल जाते हैं। तो इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आपको बीत रागता के पुरस्कार मिले और आप भी एक दिन परमात्मा बनो, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।